वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। आज आप लोगों के लिए यह इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन बन सकता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इसके संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लास 2 और सब क्लास 3 में प्रावधान किया गया है। सब क्लास 2 में यह बताया गया है कि उन व्यक्तियों की योग्यता क्या होगी जिसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पे, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे उन्हें नियुक्त किया जा रहा है। अब कहा कि वह भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहे हों, या उच्च न्यायालयों में एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय के तौर पे उन्होंने विधि व्यवसाय प्रैक्टिस किया हो, या राष्ट्रपति की राय में वह परंपरागत विधि वक्ता हों। तो इन व्यक्तियों को न्यायाधीश के तौर पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, न्यायमूर्ति के तौर पे इनको नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ ही साथ आप जाने कि 124 का सब क्लास 3 यह कहता है कि राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के लिए जो सलाह दी जाएगी, इसके लिए राष्ट्रपति उस कॉलेजियम के परामर्श के आधार पर, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम है जिसमें 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, तो वे सलाह देंगे। तो राष्ट्रपति उस सलाह के आधार पर उन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या विधि वक्ताओं को एज ए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करेगा और उनको शपथ दिलाएगा। भारत में अभी तक जो अर्हता का तीसरा आधार है कि राष्ट्रपति की राय में वह परंपरागत विधि वक्ता हो, मात्र इसके आधार पर आज तक किसी भी व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। सामान्यतः वही व्यक्ति उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश हैं, उनको ही एज ए न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त किया जाता है। और जो लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में या अगर सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट में भी अधिवक्ता के तौर पे अगर वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको भी न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है, यदि कॉलेजियम के द्वारा ऐसा परामर्श दिया जाता है, राष्ट्रपति को ऐसी अनुशंसा दी जाती है जिसके आधार पर राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है और उन्हें शपथ दिलाता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी के माध्यम से होती है। इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।